हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो आपके सामने आई है तो आप एक लकी इंसान हो। और क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी को कैसे भरना है, कॉपी की ये 6 टॉपिक को आपको कैसे भरना। अगर आपकी एक गलती हो जाती है तो आपने पूरी कॉपी अच्छी तरीके से लिखी हो या आप एक टॉपर हो, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और बाद में आपको बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। और ये इतना ज़्यादा चक्कर लगाओगे तो भी जल्दी कॉपी मिलती नहीं है, ना ही जल्दी उसमें सुधार होती है। इसलिए बच्चे, आज की इस वीडियो को आप देख लोगे तो आप कभी जिंदगी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा और आपका कभी भी कॉपी चेकिंग नहीं रुकेगा और ना ही कभी आपका रिजल्ट फंसेगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में ये एडमिट कार्ड मिल चुका है, इसके माध्यम से हम कॉपी को भरेंगे और ओएमआर सीट को कैसे भरना है इस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे और आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे भरना है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो और कॉपी भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करना। एक गलती, एक छोटी सी मिस्टेक गलती से आप कि बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है और ये बच्चे गलती कर देते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा पछताताप होता है। कॉपी भरने का सबसे सही तरीका क्या होता है? ठीक है, अगर आपकी एक भी गलती हुई तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ओएमआर सीट भरते समय आपको कौन सी भूलकर भी गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती ओएमआर सीट में भर दिए तो 20 नंबर आपके पूरे के पूरे चल जाएंगे और ओएमआर सीट चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि ओएमआर सीट जो है कंप्यूटर से चेक होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना है। क्या क्या भरना है और कहाँ से प्रारंभ करना है, सभी छात्र बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिले तो क्या हल करना है, ओएमआर सीट भरें या हमें आंसर सीट भरना है। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आपका इस तरह का एडमिट कार्ड मिलेगा और एडमिट कार्ड की मदद से आप अपने रोल नंबर को और आपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके नाम को लिख पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो है बोर्ड एग्जाम की नई वाली कॉपी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर भी रहेगी आपका और यहाँ पे परीक्षा वर्ष जिस वर्ष दे रहे उस वर्ष लिखा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ निर्देश है। ठीक है, यहाँ पे एक नया निर्देश ये आया है कि केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी तरह का नकल या उपकरण ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सावधानी के साथ उसका पालन करें। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थियों को स्वयं करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना कि ये चीज़ें आपको स्वयं करना है और एक गलती से आपके जो रिजल्ट है वो रुक जाएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, अंकों में कहने का मतलब जैसे ये है आपका जो अनुक्रमांक लिखा गया है, इसी अनुक्रमांक को आपको क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया 12, 34, 56 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने यहाँ पे 10 अंकों का रोल नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, बच्चा शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो सिंपल आपको देखो ऊपर से चालू करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने 1 लिख दिया, इस ऊपर से चालू करना है क्योंकि नीचे भी अटता है। 1 लिखा, इसके बाद एक कामा लगाया और 2 है तो 2 लिख दिया। जो चीज़ें दिया गया उसे सिंपली लिख देना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है शब्दों में इसको भर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 था तो 1, 2 था तो 2, इस तरह से 3 था तो 3, पूरा भर दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका तीसरा नंबर, यह आता है विषय भरने के लिए। देखिए हमारा जो विषय है ये हिंदी है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, हिंदी भर देंगे।
यहाँ पर हमने हिंदी भर दिया और प्रश्न पत्र जो है 10th और 12th दोनों का एक ही होता है, इसके लिए आपको भरना है केवल। अब इसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे इस पेपर का संकेतांक क्या है 801 बीडी, तो आपको इस बॉक्स में क्या भरना 801 बीडी, इस तरह से आपको भरना है। अब यहाँ पे परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का जो दिन है वो बुधवार है, तो यहाँ पे आपको भर देना है बुधवार। अब इसके बाद दे रखा नीचे परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा जो हमारी स्टार्ट है वो 18 फरवरी 2026 से स्टार्ट है, तो आपको यहाँ पे भर देना है। और एक कामा लगाकर जो पाली होगा, हाई स्कूल में प्रथम पाली होता है, वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो उसमें सेकेंड पाली होता है। तो यहाँ पे प्रथम पाली मैं लिख देता हूँ, आपका सेकेंड पाली होगा तो आपको सेकेंड पाली एक कामा लगाकर लिख देना है। अब यहाँ पर केंद्र का नाम हो गया, जैसे ये आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, यहाँ पे आपका केंद्र का नाम पड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम डीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर भर देना है कि डीएवी कॉलेज इस तरह से हमने देखिए परीक्षा केंद्र जो जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे डीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज इस तरह से भर देना। अब 1 से लेकर 6 तक हमने भर दिया, इतना ही हमको भरना था कॉपी में, ठीक है। और इसको आप सही सही देख लेना, ऐसे ही आपको एग्जाम में भरना। इसके बाद ओएमआर आ जाता है। देखिए ओएमआर सीट में क्या है कि आपका जो जिला रहेगा और उसका कोड यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। केंद्र का कोड लिखा रहेगा, आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा और यहाँ पे विषय कोड भी रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र जो रहेगा वो भी यहाँ पर पड़ा रहेगा। आपको भरना क्या है, देखिए ओएमआर सीट जैसे ही आपको ये मिलता है, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पे जैसे मेरा नाम अरिहंत है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी नाम है यहाँ पे आपको उस नाम से हस्ताक्षर कर देना। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा। और एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे, आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो भाग दे रखा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ चित्रकला वाले दिन को टच करना है। अगर आप आलेखन भाग करें तो आलेखन भाग को रंग देंगे, अगर आप मैथ यानी प्राविधिक भाग करें तो प्राविधिक भाग को रंग दोगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे जो आलेखन भाग को करते तो आप आलेखन भाग को इस तरह से रंग देंगे। और ओएमआर सीट आपको भरते समय केवल और केवल ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। और यहाँ पर आपको भरना है, देखो प्रश्न पत्र या मार्का सीरीज, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये जो आपका प्रश्न पत्र आता है इसका पहला अक्षर क्या है, बी है, तो यहाँ पर भर देंगे बी, ठीक है। ये यहाँ पर भर दिया बी और यहाँ पर क्या है नेक्स्ट डी, ये 2 अक्षर है। अब आपको क्या करना है, इसमें बी खोजना है, यहाँ पर बी है। तो बच्चा इस तरह से आपको जो है सर्कल पहले किनारे घुमाना है, इसके बाद इसको इस तरह से भर देना है। इसमें डी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस तरह से किनारे घुमाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको इस तरह से पूरी की तरह से भर देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चा, हस्ताक्षर भी बना लिया। और कोई भी आपका ऑप्शन सही होता है, जैसे पहले में ए करेक्ट हुआ, बी करेक्ट हुआ, तो आपको इस तरह से बी को घुमाना है चारों तरफ, इसके बाद इसको आपको भर देना है। और आपको कभी भी इस तरह से गोला आधा नहीं भरना है, या गोला को इस तरह से नहीं भरना है, या गोला को आपको इस तरह से भरने के बाद ये बीच में सादा छोड़ना नहीं है। ऐसे करोगे तो ये पूर्णतः कंप्यूटर इसे लेगा नहीं और गलत कर देगा। और कभी भी गलती से आपको, जैसे आपने बी ऑप्शन मारा और बात को बाद में लग रहा है कि यार इसका ऑप्शन तो सी होना चाहिए, और आपने सी को भी इस तरह से मार दिया, ऐसे में यहाँ आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप इस पे, जैसे हमने एक बी मारा, ठीक है, अब हमको लग रहा है यार सी करेक्ट होगा, इसको हम मिटाने का कोशिश करने लगे, हम इसे इरेज करने की कोशिश करने लगे, इस पे व्हाइटनर चलाने की कोशिश करने लगे। अगर व्हाइटनर चला रहेगा तो कंप्यूटर उसे जांच ही नहीं करेगा, यानी आपका जो नंबर है वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक जांच परख कर करो। जो चीज़ें लगता है कि इसे हम बाद में भरेंगे, उसको बाद के लिए छोड़कर बाद में भरना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब इसके बाद एक नीचे इसके दे रखा है, जब ये दे रखा है तो इसकी क्या काम है, देखिए इसका काम मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें पहले वाले में ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ था, बी, तो जैसे आपको कोई भी पेपर मिलता है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट होता तो बी को भरेंगे, सी करेक्ट होता तो सी,
ए करेक्ट होता तो ए, डी करेक्ट होता तो डी, फिर ए करेक्ट होता, ए करेक्ट होता। तो आपको ये चीज़ें भरना है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर आप रंगोगे उस चीज़ को यहाँ पर आपको भरना है। बाई चांस अगर कंप्यूटर के द्वारा मिस्टेक हो गया तो इसी के द्वारा आपका मिलान किया जाएगा कि आपने कौन सा टिक किया है। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है, जैसे यहाँ पे बी और डी है तो यहाँ पर बी व डी को भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आलेखन भाग करें तो आलेखन भाग पे टिक करेंगे, प्राविधिक कर रहे हैं तो प्राविधिक ये केवल उस दिन होगा जिस दिन आपका चित्रकला का विषय होगा। यहाँ पे फिर से परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है तो यहाँ पर आपको फिर से अपना हस्ताक्षर यहाँ पे इस तरह से बना लेना, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। जो आप नाम लिखते हो वो नाम आप लिख देना। इस तरह से आपको अपना ये OMR शीट को भरना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।